आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने एक दिन बातचीत के क्रम में श्री भगवान से पूछा कि भगवान, वर्ण और आश्रम व्यवस्था क्या है। ये दोनों ही धर्म की रीढ़ माने जाते थे, लेकिन आज लोग इसे अच्छी तरह से जानते नहीं, समझते नहीं और सामाजिक व्यवहार से भी यह हो गया है लगभग गायब। मित्रों, फिर श्री भगवान ने विस्तार से हमें बताया वर्ण क्या, आश्रम क्या। और इसी क्रम में वे बोले कि सखे, योगी आदित्यनाथ जी योगी नहीं है। मैंने जब सुना तो मैं चौंक गया सा कि भगवान योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है। वे तो अपने संप्रदाय के सबसे बड़े महंत हैं, योगी नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए कि हाँ सखे, वे योगी नहीं हैं, वे वर्ण से क्षत्रिय हैं। और मैंने कहा कि हाँ भगवान, मैंने सुना है कि वे ठाकुर घराने से हैं, क्षत्रिय ही हैं। तो भगवान हंसे कि मित्र, मैं जन्म लेने वाली जाति की चर्चा नहीं कर रहा। योगी आदित्यनाथ अपने स्वभाव से, अपनी चेतनात्मक स्तर से वे क्षत्रिय हैं। शरीर कहाँ जन्मा, इसका महत्व नहीं है मेरे पास। मेरे पास महत्व है उसकी चेतना का, लेवल का, जो चेतना का है स्तर, लेवल, उसका महत्व है। और उस स्तर से वे क्षत्रिय हैं, क्योंकि जिसमें भी शासन की इच्छा होती है, राज्य व्यवस्था को जो व्यक्ति चाहता है ठीक करना, व्यवस्थित बनाना, अच्छा बनाना, तो जान लो कि वह क्षत्रिय ही है स्वभाव से। और योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, यानी सन्यासी नहीं है, सन्यास आश्रम के नहीं हैं। मैंने कहा कि भगवान आप ठीक से समझाएं आश्रम व्यवस्था को। भगवान बोले कि सखे देखो, आश्रम होते हैं 4, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? जन्म से लेकर लगभग 25 साल तक इस अवधि को कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। जहां तक इसमें विद्या, गुण, कला सीखे, बढ़ाए, अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता को बढ़ाए, विकसित करे, यही इस आश्रम का लक्ष्य है। धर्म को समझे, साथ साथ अन्य विद्याओं को भी हासिल करे। इसके बाद वह आर्थिक क्रिया करे, यानी कि आमदनी, आय की प्राप्ति के लिए वह कुछ आर्थिक रूप से संपन्न होने का वह सुप्रयास करे। इसके पश्चात वह व्यक्ति अपने वर्ण के लड़के या लड़की से विवाह करे। हाँ, यहां जरूरी है कि अपने ही वर्ण का साथी हो। अगर अपने वर्ण का साथी नहीं होगा तो हो जाएगा मिसमैच, और जीवन फिर
उसका अशांत और अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए अपने वर्ण का होना अर्थात अपने स्वभाव का, संस्कार का, शरीर के जन्म की बात हम नहीं कर रहे। यहां हमारा सीधा मतलब है सोच, चिंतन, विचारधारा, कामना, संकल्प, आकांक्षा से। तो इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है करता और फिर वह संतानोत्पादन करे, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखे। इसके लिए धन चाहिए, धन हेतु मेहनत का, विद्या का यूज करे। और जब उसके बच्चे बालिग हो जाएं या अधिक से अधिक वह बच्चे की शादी होने तक गृहस्थ आश्रम में रहे, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में वह जाए, वहां प्रवेश करे। वानप्रस्थ आश्रम, यह क्या होता है? ये है कि गृहस्थ रूप में एक छोटा सा होता है दायरा अपने परिवार का, जहां पर कि 5, 7, 10 लोग होते। लेकिन वानप्रस्थी बनने के बाद पूरा समाज अब आपका परिवार, पूरा देश आपका परिवार, पूरी धरती आपका हो गया फैमिली मेंबर। वसुधैव कुटुंबकम, ये हो जाता है। लेकिन आज देखिए, आज यह व्यवस्था समाज में नहीं है चलन में, और इसीलिए समाज की दुर्गति है, हो रही है। यदि वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था समाज में फिर से चलन में आ जाए तो 90% समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और चौथा जो होता है आश्रम, वो है संन्यास आश्रम। यह 75 के बाद, आपकी उम्र जब होगी 75, तब आप वानप्रस्थ आश्रम भी त्याग दें और संन्यास आश्रम में चले जाएं। और संन्यास आश्रम होता क्या है? जहां की सांसारिक योजना, कामना, वांट्स, इच्छा, आकांक्षा बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब आपकी सांसारिक इच्छा नहीं हो, कुछ योजना नहीं हो, कुछ आप अब नाम यश भी नहीं चाहते समाज से। मित्रों, अब आप योग हेतु हो जाएं केंद्रित, और अब आप अगले जीवन की तैयारी करें। मित्रों, अपने चित्त की वृत्तियों को अब एकाग्र बनाएं, योग करें, अब आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें। अब आपका ध्येय संसार नहीं, अब स्वयं अपनी मंजिल आप स्वयं बने, या फिर कहें कि परमात्मा हो मंजिल आपकी, ईश्वर हो मंजिल आपकी। अब बाहर झांकना बंद, अब अंदर झांकना स्टार्ट। ये है संन्यास। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी को अगर इस परिभाषा पर हम देखते हैं, इस पर हम यदि उन्हें कसते हैं, तो चलता है पता कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं हैं, योगी नहीं हैं, और वे हैं क्या? वानप्रस्थी
वे वानप्रस्थी साधु हैं, लेकिन आम चलन हो गया है क्या? वानप्रस्थ शब्द ही हो गया है गायब। इससे फिर से लाना होगा, इसकी स्थापना फिर से होगी हमें करनी। सन्यास और वानप्रस्थ अलग अलग है बिल्कुल। आज हो गया है घालमेल। आज वानप्रस्थ का आम चलन समाज से हो गया है विस्मृत। मित्रों, मैं योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करता हूँ। वे एक अच्छे सीएम हुए हैं साबित। भगवान करें कि वे बढ़ें और आगे बढ़ें, राज्य की देश की सेवा वे करें। और लेकिन श्री भगवान ने जो बताया कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है, वे तो क्षत्रिय वानप्रस्थी हैं। धन्यवाद।